बना लें, उसकी प्रशंसा करने वाले या ईर्ष्या करने वाले ना हो तो आपको घर का कोई आनंद नहीं आएगा। दो चीजें चाहिए, प्रशंसा करने वाले भी चाहिए और ईर्ष्या करने वाले भी चाहिए, दोनों की अपन को अपेक्षा है। कभी कभी मनुष्य है अपन किसी की आंखों में अपने अच्छी उपलब्धियों की ईर्ष्या देख के मन को बड़ी प्रसन्नता मिलती है। ये एक स्वाभाविक गुण है मनुष्य। और तुम ज्यादा पाया जाता है। हाँ, वही ज्यादा पाए जाते हैं। तो ना तो वो आनंद अर्जुन को मिलने वाला था, ना प्रशंसा का, ना ही उसे प्रशंसा का भाव मिलने वाला था। इसलिए उसने कहा था कि राज्य का मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऐसे राज्य को मुझे नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं ऐसे राज्य। और स्वर्ग की बात जो इस श्लोक में आई है कि स्वर्ग नहीं चाहा। देखिए, स्वर्ग की बात इसलिए कही गई कि इसके पहले जो विवेचन अपन ने लिया था उसमें भगवान ने क्या कहा था कि तू क्षत्रिय है, तेरे अंदर जो तेरे गुण है, तेरा स्वधर्म है, तेरा स्वभाव है, वो युद्ध का है। और क्षत्रियता की वीरता की कसौटी चुनौती स्वीकार करने में ही उसको आत्मिक सुख मिलता है, यश मिलता है। और आत्मिक आनंद और आत्मिक सुख और यश अपने आप को आप सार्थक अपना जीवन माने, यही तो स्वर्ग है। स्वर्ग कोई ऐसी भौगोलिक शहर नहीं है अलग से कि स्वर्ग का टिकट आपको मिलेगा। यदि आप आनंदित हैं, यदि आप अपने आप को यश से भरा हुआ महसूस करते हैं सच्चे अर्थों में, आपको लगता है कि आपका मनुष्य जीवन सार्थक हो गया, तो आप स्वर्ग में। तो ये दोनों बातें भगवान कृष्ण ने उससे कही, एक उसकी बात थी, एक कृष्ण भगवान ने कही थी, मगर इन दोनों बातों का अर्जुन के ऊपर कोई असर नहीं। तब उनको ये श्लोक लिखा, उन्होंने क्या क्या, यदि तुझे स्वर्ग और राज्य की इच्छा ना हो तो भी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध को तैयार हो। देखिए, तीन शर्त उन्होंने लगाई, कौन कौन सी? सुख और दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर। अभी सुनने में और पढ़ने में और कहने में तो बहुत सरल लगता है, और जीवन में इसको अगर कभी आप उतार पाए, लाभ हानि को कैसे समान समझ, सुख दुख को कैसे समान समझ, जय पराजय को कैसे समान समझ। हमारे लिए तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग आयाम है जीवन के, अलग अलग बातें हैं जीवन में, इनको एक समझ में, मगर आगे उसका अर्थ वो क्या कहना चाहते हैं ये अपन समझते हैं। पहले तो ये समझ लें, उन्होंने ये कहा इसी के आगे, इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, ये जोड़ा हुआ। देखिए, अर्जुन युद्ध में न आने की बहुत से कारण बता रहा था, उसमें अंत में उसने मूल बात यही बताई कि मैं ये पाप कर्म क्यों करूं, अपने मारने का पाप कर्म, अपने पितामह को मारने का पाप कर्म, अपने गुरु को मारने का पाप कर्म, ये तो बड़ा पाप हो जाएगा, ये मैं क्यों करूं। तो उन्होंने कहा, अगर तू इस दशा में युद्ध करेगा तो पाप को प्राप्त नहीं होगा। ये संशय जो उसके मन में आ गया था कि मुझसे ये पाप कर्म हो रहा है, इसलिए कृष्ण भगवान ने ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है जो कहा। सच माना है तो कृष्ण भगवान का ये व्यक्तित्व जो है बहुत ही न्यायिक बात है। पाप और पुण्य को आप थोड़ा सा समझते, इस श्लोक को क्या कहना चाहते हैं। जब तक ये हर बात हमको दिमाग में बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, गीता का समझना थोड़ा सा है तो बहुत सरल, अगर एक बार समझ में आया, क्लियर है, फिर कोई नहीं। देखिए, एक एक करके अपन उसको स्टेप बाय स्टेप। पहली बात तो ये समझ लें कि पाप और पुण्य एक कृत्य है, हम सामान्य रूप से ऐसा ही मानते हैं। एक कृत्य पाप है, एक कृत्य पुण्य है, ऐसा हमें हमेशा लगता है। मगर भगवान कृष्ण यहाँ ये कह रहे हैं कि पाप और पुण्य कृत्य नहीं है, भाव है। अब इसको आप और आगे समझेंगे तो समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। हम इतना ही जानते हैं कि ये अच्छा किया और ये बुरा किया, दो ही डिफरेंशिएट है। ये काम अच्छा, ये काम बुरा। कृष्ण ने ये व्यवस्था बिल्कुल तोड़ दी। वो कहते हैं अच्छे बुरे काम तो होते ही नहीं, करने वाला अच्छा या बुरा होता।
कृत्य नहीं करता, वह जो होता है वह नहीं, जो हो रहा है वो नहीं, चोरी हो रही है, घटना घट रही है वो नहीं, जिससे होता है वह माध्यम। अभी आप पढ़ते जाएंगे, धीरे आपको जो प्रश्न उत्तर होंगे उसके उत्तर आपको मिलते जाएंगे, आप ध्यान से सुनते जाएं बस। देखिए अभी इतना ही विचार है शुरुआत में समझने में कि कृष्ण का भाव क्या है, इसको अपन विचार। क्या भाव है? यदि कहीं चोरी हुई, या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन ही ने चोरी की, यदि लाभ हानि बराबर न समझी, चोरी की मगर लाभ हानि बराबर न समझी तो पाप हो गया, और अगर लाभ हानि बराबर समझी तो पाप नहीं हुआ। घटना चोरी की वही है, कृत्य चोरी का हुआ, दोनों कंडीशंस में, इसमें कोई संदेह नहीं। चोरी की जो घटना है वो दोनों कंडीशंस में घटी, दोनों में समान रूप से घटी, मगर एक में वो जहाँ लाभ हानि आपने बराबर समझी वहाँ वो पाप नहीं है, और जहाँ आपने लाभ हानि को बराबर न समझा वहाँ वो पाप है। उसमें कल हमने आपको कबीरदास की दृष्टांत भी सुनाया था, तो कबीरदास की जो अपनी पुस्तकें हैं उसी से लिया गया। कहिए तो उसको फिर से रिपीट करते हैं आप चाहें। कबीरदास जी के यहाँ अक्सर शिष्य लोग आते रहते थे, 10, 20, 40, 50, तो वो जो भी आता था उससे कहते थे भोजन करके, भोजन करके। वो घर वालों से कह देते थे कि आप 40 लोग होंगे। अब घर में कोई व्यवस्था तो थी नहीं, बेचारे उधार लेते लेते इधर उधर से इंतजाम करते करते घर वाले परेशान। एक दिन ऐसा आ गया, उस बनिए ने जहाँ से उस सामान लाते थे उसने भी मना कर दिया, कब तक आपको उधार दें, चुकाने का तो कोई आपका सिस्टम ही नहीं। अल्टीमेटली उस दिन तो उसने दिया। अब घर वालों ने सोचा कि इस तरह से कैसे चलेगा, तो लड़का झुल्ला के कबीरदास जी से बोला कि अब आपकी व्यवस्था नहीं हो सकती ऐसी, बनिया ने सामान देने से बंद कर दिया, अब कहाँ से लाएं, कहाँ से आपके शिष्यों को भोजन कराएं, अब क्या चोरी करें? कबीरदास जी ने कहा कि अच्छा चोरी करने से व्यवस्था हो जाएगी, हाँ करो चोरी, क्या हार जाए। तो उसके लड़के ने सोचा कि ये गुस्से में ऐसी टालने के लिए कह रहे, वास्तव में इतना बड़ा संत है हमारा पिता, चोरी थोड़ी करेगा। तो उसने कहा चलो देखते हैं। रात हुई, फिर उसने कहा पिताजी रात हो गई, चल चोरी करने का समय आ गया, चले। उसने सोचा मना करेंगे, ना बिल्कुल हम तो तैयारी कर रहे थे, चलो गए साहब। एक गोदाम था, बोले ये गोदाम है, अब इसकी दीवार थोड़ी सी ईंट तोड़ना पड़ेगा, तोड़े। उसने सोचा कहीं तो मना करेंगे ये, हाँ बिल्कुल लाओ हम तोड़ते हैं, लाओ सब बना। वो तोड़ दी गई। तोड़ने के बाद एक बोरी अनाज की खींची बाहर निकाली। लड़का बोला कि चलिए अब इसको लेके चलिए, हो गई चोरी, निकाल लिया वो बोरी। अरे नहीं ऐसा करो, उसका जिस साहूकार का ये गोदाम है बगल में घर है, उसको खटखटा के बता देते हैं भाई हमने तुम्हारे से चोरी की। ऐसा ठीक बता देते हैं, उसमें क्या है। अब ये दोनों किस भाव में थे, अब उस भाव में रहने वाले को क्या आप चोर कहेंगे? यही फर्क है, और इस फर्क की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, मगर फर्क तो है, निश्चित रूप से फर्क है। अब देखिए और इसको विश्लेषण करें, आपने किसी व्यक्ति को आत्महत्या करते हुए बचा लिया, बड़ा पुण्य का काम है, और दूसरे ही दिन उसने 15 आदमियों को गोली से उड़ा दिया, फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये कहोगे क्या कि वो आपको यही लगता करे इसको तो मर जाने देते तो अच्छा था? मतलब वो पुण्य का कार्य हुआ जरूर, मगर आप उस पुण्य के कार्य से तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, पुण्य के कार्य से तो आपको आत्म शांति मिलना चाहिए, और उसने आपको क्या दे दिया? उसने आपको ये दिया कि मर ही जाता तो अच्छा। मतलब आपने अपने पुण्य के कार्य ने भी आपको तनाव कष्ट दे दिया। ये संभावना है जीवन में।
देखिए, पुत्र होना बहुत अच्छा माना जाता है। अब कभी कभी जीवन में आपने भी ये सुना होगा, किससे कहानी कहीं भी सुना होगा, कभी कभी माँ जब अपने बेटे को बहुत गलत रास्ते में देखती है तो कहना पड़ता है उसको, इससे अच्छा तो मैं बाज रह जाती, तुम पुत्र पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा। अब पुत्र होना तो बहुत अच्छी बात है, मगर उसके जो कुकर्म है उसकी वजह से माँ ने ऐसा कहा। अब मान लीजिए एक आदमी युद्ध के पहले हिटलर को गोली मार देता तो क्या होता? हत्या तो हुई, हत्या तो निश्चित हुई, मगर उसकी वजह से लाखों लोगों के प्राण बच जाते। तो अब वो हत्या को आप क्या करोगे? हत्या तो निश्चित हुई। नीति शास्त्र और कानून की दृष्टि में उसको हत्या माना जाएगा, उसकी भी वही सजा है। जो सामान्य हत्या की है उसको कोई अलग से कानून की भाषा में आपको कोई माला मिलने वाली नहीं है कि आपको कोई माला मिलेगी आपने बहुत अच्छा तो क्या है, समझना यह है कि नीति शास्त्र तो यही कहेगा कि हत्या हुई तो बुरा है, ये नीति शास्त्र की यही बात है, गलत है। और कृष्ण अलग बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि तुमने क्या किया वो ठीक या गलत है, सवाल ये तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारी मनोदशा क्या है, इस पर सब निर्भर करता है, इस पर सब निर्भर करता है। इस व्यक्ति की भाव दशा क्या है, उस व्यक्ति की भाव दशा क्या है, ये विचारना बहुत आवश्यक है। कृष्ण कह रहे हैं, और आगे इसको और विश्लेषण इसका है, कृष्ण कह रहे हैं लाभ हानि सुख दुख जय पराजय में कोई अंतर नहीं। देखिए, लाभ हानि जय पराजय में और सुख दुख में कोई अंतर नहीं, तो फिर तू जो भी करेगा, जो भी, उसमें कोई पाप नहीं होगा। क्या करेगा इसकी कोई शर्त नहीं है, कुछ भी शर्त नहीं है, कुछ भी तू करेगा। यदि ये तीन बातें तूने मन में बैठाई, उत्तर पाया, लाभ हानि समान, सुख दुख समान, जय पराजय समान, तो तू कुछ भी करेगा, उसकी कोई शर्त नहीं है, मगर वो पाप नहीं होगा। क्या करेगा इसकी कोई शर्त नहीं है। पढ़ने में, सुनने में, देखिए ये शर्त तो बड़ी सरल लगती है। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने सबको स्वच्छंदता दे दी, जो चाहे सो करो। गीता को जो अपने अनुसार जो हम समझ लेते हैं कभी कभी, उससे बड़ा अनर्थ हो जाता है। गीता के भावों को आप अपने तल पर न लाएं। कृष्ण ने जिस तल पर रह के वो बात कही, उसी के तल पर रह के सोचें, मगर हम सुविधा की दृष्टि से अपने तल पर लाके अर्थों का अनर्थ करके गलत रास्ता। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान ने स्वच्छता दे दी आपको। कृष्ण भगवान तो अर्जुन को गहरे रूपांतरण की ओर ले जा रहे हैं, स्वच्छता की ओर नहीं ले जा रहे, स्वच्छाचारी नहीं बना रहे। अब देखिए, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति असत्य के लिए असत्य नहीं बोलता, लाभ के लिए बोलता है। आप खाली आपसे ये कहा जाए कि आप असत्य बोला करिए, और आपको ये कहा जाए ये चीज असत्य बोलो, आप क्यों बोलोगे जब तक उस असत्य बोलने से आपका कोई लाभ नहीं। सत्य बोलने से यदि लाभ होने लगे, आपको सत्य बोलने से यदि आपको लाभ होने लगे, तो आप कभी असत्य नहीं बोलोगे। तो सत्य बोलना, असत्य बोलना, ये लाभ हानि पर ही निर्भर है। महात्मा त्यागी लोगों की बात आप छोड़ दें, इसका अर्थ ये हुआ कि लाभ ही असत्य का मार्ग होता है, हानि से बचने के लिए या लाभ पाने के लिए। हानि से बचने का भी उसमें जोड़ना पड़ता है, लाभ हानि दोनों एक साथ किए हैं। अर्थ यह कि हानि से बचने के लिए असत्य का मार्ग लेते हैं, हानि से बचने के लिए। और अगर हानि की गुंजाइश ना हो, सत्य हमें लाभ सत्य बोलने से ही मिल जाए, तो हम क्यों असत्य बोलेंगे। ये बात चिंतन करने की। तो देखिए, जो चोरी करता है वो भी लाभ के लिए ही करता है। आप चोरी करने खाली इसलिए नहीं निकलेंगे कि आपको कोई
पागलपन का दौरा है कि आपको कुछ ना कुछ करना है, इसलिए चोरी ही कर ले। घूमने जाना है, पान खाने जाना है, कुछ नहीं चोरी कर लेते। अरे ऐसा होता है क्या? चोरी आप जब तक कर ही नहीं सकते जब तक आपको लाभ की संभावना ना हो। इसलिए इस जो विवेचन है इसको बहुत गहराई से समझिए, आसान नहीं है इसको फॉलो करना। तो आप ये कहो लाभ हानि एक से समझ लेंगे, चोरी कर लेते बड़ा आनंद है, अरे ऐसा नहीं है। आप चोरी कर ही नहीं सकते यदि आपके अंदर लाभ के प्राप्त करने की भावना हो। कैसे चोरी करोगे? चोरी करने मात्र के लिए कोई चोरी नहीं करता। अगर आपको किसी के घर में ये पता लग जाए कि फटे हाल है, फटे कपड़ों के अलावा उसके घर में नहीं, तो आप जाओगे क्या चोरी करने? कोई नहीं जाए, क्योंकि पता है वहां कोई लाभ नहीं होने वाला उसके घुसने से। अब ये कैसे वो चोरी करने की आदत है, कहीं ना कहीं घुस के जाना आना, ये कृत्य करना, ऐसा तो होता नहीं। चोरी करो ये नहीं आप, अगर लाभ ये है, ये समझने की बात। पुण्य भी व्यक्ति, देखिए पाप भर का चोरी भर की बात नहीं है, पुण्य भी व्यक्ति लाभ के लिए ही करता है। पुण्य भी या हानि से बचने के लिए करता है। और बड़ा क्रांतिकारी वचन है भगवान कृष्ण का कि यदि आप पुण्य भी लाभ के लिए कर रहे हैं या हानि से बचने के लिए कर रहे हैं तो वो पुण्य भी पाप है। क्रांतिकारी वचन है जो भगवान कृष्ण ही कह सकते, कोई नहीं कह सकता। यही गीता की मान्यता है। यदि आप मंदिर भी बनवा रहे हैं अपने यश के लिए, नाम के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए, वोट पाने के लिए, जैसा बहुधा आज होता है, अच्छा देखिए, और एक बात और है यहाँ पे जो सोचने की है, इसको भी विचार करना होगा। यदि आप ये समझते हो कि इस तरह से कानून में इसमें कोई अंतर कैसे करेगा, क्या कानून आपको दंड नहीं देगा? कानून के पास कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो आपके भावों की स्टडी कर सके। वो तो जो घटित हुआ है, जो गवाहों ने देखा है, बस वही पे कानून हो जाए। इसलिए अंधा कानून, भाव से उसे कोई मतलब नहीं। और सच्ची बात तो ये है कि आपके भाव क्या है ये कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता आपके अलावा। तो फिर क्या फायदा हुआ इस इसमें जब आपको राजदंड से नहीं बचाया जाता? फायदा है, लेकिन क्या फायदा है? यदि आपने उपकृत के अच्छे गलत भाव से, उसको ज्यादा डिटेल अपनी सिर्फ इतना सोचते, यदि आपने गलत डायरेक्शन में जाके कोई बुरा काम किया है तो जब आप पकड़े जाओगे दंड मिलेगा। तो एक तो मिलेगा राजदंड, दूसरा दंड मिलेगा आत्मग्लानि। आपके अंदर ऐसे अपने को ही कोसने के भाव पैदा होंगे, आपको अपने से ही घृणा होने लगेगी, ये मैंने क्या कर दिया, पूरा अपयश हो गया, समाज में नाम डूब गया, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, सबको परेशानी हो रही है। तो ये मान के चले अपन, राजदंड से भी बड़ा दंड ये दूसरा जो अपन ने कहा वो। और इस भाव की दशा में सिर्फ इतना लाभ है कि आपके अंदर ये जो भाव रिवर्स पैदा होते वो नहीं होंगे। आप उस राजदंड को बड़े सहर्ष, बिल्कुल भगवान की इच्छा मानकर और बिल्कुल अपने मन में कि हमने कोई ऐसा वो नहीं किया, आपको वो संताप, वो पीड़ा, जो मानसिक कष्ट जो होने वाला था वो, ये क्या कम है? मैं सोचता हूं कि यदि आप किसी गलत काम की वजह से इस संसार में, अगर मेरी नजर में, आप खुद इस बात को समझें, सबसे बड़ा यदि कोई दंड है तो वो अपनी नजरों में खुद का गिर जाना। इससे बड़ा दंड इस संसार में कोई नहीं दे सकता। इससे बड़ा दंड जब आपको अपना चेहरा शीशा में देखने पर ग्लानि पैदा होने लगे। भगवान ने कर ऐसे क्षण किसी हमारे किसी परिचित या शादी की जीवन में आए, मगर ऐसे क्षण आते हैं। इन क्षणों से ये भाव जो अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने बताए, इससे आपको मुक्ति मिल जाती है। ये है। अब देखिए और इसको और अच्छे से समझते हैं।
सोचें जरा आप, क्या आप वास्तव में नैतिक हैं? हर कोई ये कहेगा नैतिकता तो है, मगर थोड़ा सा सोचें कि कहीं ये नैतिकता राजदंड या सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि के डर से तो आप नैतिक नहीं है कहीं। ये आत्मविश्लेषण की बात है, करना चाहिए। आप बाहर से नैतिक बन सकते हैं क्योंकि उसमें लाभ लगता है। बाहर से नैतिक बनने में लाभ लगता है। जैसा आजकल बहुत नेताओं को बन दिखते हैं, बहुत नैतिकता पाने दिखते हैं, मगर क्यों? वो इसलिए नहीं कि अंदर से नैतिक होंगे, हो भगवान की कृपा अच्छे हो, मैं ये नहीं कहता, पर अधिकांश उन्हें नैतिक बनने में लाभ लगता है। देखिए कभी कभी चोर और डाकू भी बड़े महादानी के रूप में आ जाते हैं सामने। क्यों? क्योंकि उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने का लाभ महसूस होता है। मिली भी है लोगों को, अपन ने कई उदाहरण अपन को मालूम, दान कर दिया, ये बांट दिया, गरीबों की शादी क्यों करते हैं? दिल के बहुत बड़े दिल के होते तो जिससे लूटा है उस समय भी उनको करुणा दया के भाव आना चाहिए, नहीं है, मगर सामाजिक लाभ पाने के लिए। तो एक बात और यहाँ पे आती है कि शक्तिशाली होता है जो वो नीति और अनीति की फिक्र ही नहीं करता। जो शक्तिशाली होती है वो फिक्र नहीं करता नीति अनीति की। जो कमजोर होता है वो नीति अनीति की ज्यादा फिक्र करता है। ये चाणक्य का सिद्धांत है। जब हम शक्तिशाली, काय की नीति काय की अनीति जो भी हम करें उसको आपको सही मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने राजा महाराजा यही तो करते थे, सब क्षमा दी। और आप थोड़ा सा एक कहानीकार ने बहुत अच्छी बात कही है, वो आप विचारें। यदि आपको एक ताबीज ऐसा दे दें, मिल जाए, जिससे आप अदृश्य हो जाए, मिस्टर इंडिया की याद करें, अदृश्य हो जाए, आप कुछ भी करें आपको कोई न देख पाए, तो आप क्या करें? क्योंकि दान और पुण्य तो अपन दृश्य होकर करना चाहते हैं, उसमें अदृश्य होना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यानी ये दान पुण्य हम करें अदृश्य हो, क्या फायदा हुआ? किसी ने नहीं देखा कि हमने दान किया, पुण्य किया, गरीबों की मदद की। आप कहोगे हटाओ इस ताबीज को, भाई हमें दान पुण्य करना है। तो ये तो बात क्या हो गई कि ताबीज पहन के आप दान पुण्य तो नहीं करोगे, क्योंकि उसके लिए तो आप ताबीज हटा दोगे। अरे आपको दान करते यदि आपके दोस्तों ने, यारों ने, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने नहीं देखा, तो दान का बदल क्या है? कुछ नहीं। फिर आप क्या करोगे? निश्चित मानो, एक मनोवैज्ञानिक ने यह बात लिखी है, अधिकांश लोग सारी नैतिकता उस वक्त भूल जाएंगे, उस सोने जवाहरात की दुकान में घुस जाएंगे और बटोर लाएंगे। थोड़ा सा उससे गिर के है, मगर कुछ लोग क्या है, ताबीज मिल गया तो पड़ोसन के घर घुस जाएंगे। ये इसलिए कहना पड़ता है, इसको आप अदरवाइज न लें, ये सच्चाई है जीवन में। आदमी जिस मनोदशा में जीता है उस समय तारीफ मिलने को दान पुण्य नहीं करेगा। फिर क्या हुआ? जो आपके मन में छिपा था वो बाहर, वो जो नैतिकता आपने ओढ़ रखी थी वो बाहर कहीं न कहीं थी तो आपके अंदर ही, मगर राजदंड और सामाजिक प्रतिष्ठा के दंड की वजह से आप उसको कर नहीं पाए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस मूल तत्व को तुम्हें मिटाना है। बारूद तुम्हारे अंदर है, जल नहीं रही है, मगर उस बारूद को जब तक हटाओगे नहीं, थोड़ी सी भी दिया सलाई कहीं मिल जाएगी, विस्फोट हो जाएगा। वो कहते हैं कि तू शांत है, बना है, शांत नहीं, उसको मत समझ। कुएं में पानी अगर है तो जब तुझे जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो निकाल लेगा। वो कहते कुआं ही खाली कर दो, इच्छा भी हो निकालने की तो भी ना निकाल पाए, बहुत मनोदशा होती है। तो देखिए, पहली बात तो यह है, जो शक्ति होती है तो अनैतिक होने को वो स्वतंत्र मानता है अपने आप, और जो कमजोर होता है वो नैतिक होना उसकी मजबूरी है। नीति और अनीति गहरे लाभ और हानि के पकड़ में आती है। ये बात जो वो कहते हैं ना, नीति और अनीति गहरे में
लाभ हानि ही उसमें पकड़ में आती है। कृष्ण का कथन पाप और पुण्य का नया आयाम है। ये जो श्लोक है कृत्य से नहीं, व्यक्ति के अंतर स्थल में हुई क्रांति से संबंधित है। ये उनको इसमें पूरे अच्छे से विचार किए जीवन के सत्य है, और ये सत्य अपन सबके जीवन में घटित होते हैं, मगर उसकी तरफ अपन ध्यान नहीं जाता, अपन उस ढंग से सोच नहीं पाते। उसके आगे बढ़ने का जो दायरा है वो भगवान कृष्ण ने। अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ी सी एक अलग बात करते हैं, जो एक इसी में आई है अगले श्लोक में, आगे लेते हैं अपन। कहाँ फूल खिले, आकाश में खिले, आकाश में नाचते हुए फूल अपन देखते हैं, सुगंध बिखेरते हुए फूल अपन देखते हैं, सुंदर और रूपवान फूल अपन को हर जगह दिखे, अपन प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहाँ तो ये फूल है इतने सुंदर, इतने आकर्षक, इतने प्रकाश में नाचते हुए से लगते हैं, सुगंध बिखेरते हुए से लगते हैं, सुंदर है, रूपवान है, आकर्षित करते हैं। और कहाँ इसके दूसरा पक्ष सोचिए, कहाँ जड़े हैं, अंधेरे में दबी हुई, दुर्गंध से भरी हुई, देखने में डब्बा नीचे डब्बे पड़ा हुआ है, देखने में क्रूर, छोटा डब्बा एक सामने पड़ा, उसमें अभी देखने नहीं मिलेगा। यही तो है जड़ों का। दोनों में बहुत अंतर है, सामने देख लो, सामने वो जो ग्राउंड बहुत अंतर है, विरोध है विरोध। आपने स्पष्ट चर्चा की, वो तो एक सामंजस्य है जिसकी तरफ भगवान कृष्ण ध्यान दिला रहे हैं। उसके बाद ये आए थे, क्या है वो सामंजस्य? जड़ें हैं इसलिए ही फूल संभव है, ये सामंजस्य। जड़ें हैं इसीलिए फूल संभव है, जड़ें ना होती फूल कैसे होती? मगर दोनों का प्रत्यक्ष कितना विरोधाभास लगता है। एक दुर्गंध से भरा, कीचड़ से सना, अंधेरे में डला, मिट्टी में सना, एक फूल है सुगंधित, रूपवान, खिलते हुए। विरोध बहुत है, मगर भगवान कृष्ण कहते हैं ध्यान रखिए जीवन में अपने। ये संदेश आज के समाज में सुनाने योग्य है। जड़ें हैं तो फूल है, ये कोई समझ जाए तो पारिवारिक समस्याएं हल हो जाए। ये गीता हम और आपके परिवार से हर क्षण जुड़ी है, कहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी जो आज के परिवेश में समझाने उसमें फर्क है। और आज आप देखिए अपने बुजुर्गों का परिवारों में अधिकांश, सबका नहीं कहता, अधिकांश थोड़े से टेंशन तनाव इसी कारण होता है कि जड़ों का महत्व भूलता जा रहा है परिवार। वो अपनी सुगंध में ही मस्त है, जड़ों का महत्व भूलते जा रहा है। मगर उसने तो इतना लिखा, मैंने एक लाइन इसमें अपनी तरफ से जोड़ दी। वो क्या है? जड़ों का महत्व तो बहुत है, मगर जड़ों को ये भी विचार करना चाहिए कि गुलदस्ते में तो फूल ही सजाए जाएंगे, यदि जड़ों को गुलदस्ते में सजाने की बात कर दी जाए तो सब गड़बड़। ये जड़ों को ही सोचना पड़ेगा। जड़ें अगर ये कहने लगी कि हमारे बिना तुम होते नहीं, हम तो बहुत जड़ हैं, तुम्हारा संभव नहीं था, तो तुम गुलदस्ते में जो ड्राइंग रखा, जब हम महत्वपूर्ण है तो हमको सजाओ। ऐसी अगर इच्छा हो आप करेंगे तो अपनी पारिवारिक समस्याओं को हल नहीं। ये मूल बात है। ये मूल बात सुनने के लिए हमारे पुत्र यहाँ चले गए बाहर। बहुत इस आधार पर अब देखिए, ये जो भगवान कृष्ण ने बात कही, ये खाली इसलिए नहीं कही कि बस इतनी कहना था, वो बहुत गहराई में दूसरी बात कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि जड़ें हैं तो हम फूल तक पहुंचे। तो जो हमारा स्वभाव है आज, उसको छोटी चीज में समझो, उसी से आप परमात्मा तक पहुंचे। क्यों? वो ये कई बार पिछली बार भी अपन ने जो
काम आपको परमात्मा, जो आपका मूल स्वभाव है वो आप करते हो, यदि उसको भगवान का दिया हुआ कार्य मान के तत्परता से, आनंद से, पूरी कुशलता से, भगवान का चिंतन करते हुए, तो आपके लिए परमात्मा को पाने के लिए वही मार्ग है, कहीं और भटकने की आपको जरूरत नहीं। तो जो स्वभाव है ये है आपका, इसीलिए आप परमात्मा को पहुंचे। देखिए और आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण जो उदाहरण ऊपर दिया वो ऐसे नहीं दिया सिंपल आपके परिवार के लिए है, वो अपन जोड़ सकते हैं। क्रोध है आपके अंदर, इसलिए है कि कभी आप अक्रोध का फूल तक पहुंच सकते हैं। क्रोध ही ना हो तो आप अक्रोध के फूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। काम है मनुष्य में, बहुत आवश्यक है। क्यों? इसीलिए कभी आप ब्रह्मचर्य तक पहुंचे। ये भगवान कृष्ण आपको बताना चाहते हैं। कोई भी चीज आपको निरर्थक नहीं दी गई, यदि आप उसका सार्थक प्रयोग करें तो उसी को आप उन्नति की सीढ़ी बना सकते हैं। ये ना सोचें कि भगवान ने ये कहां फंसा दिया। जब तक, देखिए, जब तक ये घटित ना हो, क्या क्रोध से अक्रोध, काम से ब्रह्मचर्य, स्वभाव से परमात्मा, जब तक ये घटित ना हो, जब तक प्राणी बेचैन होना, प्राणी का संताप होना, चिंतित होना अनिवार्य है और ऐसा होना भी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कही है कि यदि तुम बेचैन हो, तो बेचैन होना तो मनुष्य की मूलभूत स्वभाव है। मन है तो मन बेचैन है तो बेचैन हो गया। अगर आप बेचैन नहीं है तो कुछ कमी है। इसलिए बेचैनी को ये ना समझे कि कोई बड़ा गलत हो गया। और आगे अगर आप सोचे वो कहते हैं कि जल्दी में ली गई शांति खतरनाक है और प्रारंभ में कोई वो अंत बना देगी। यदि आपने जल्दी में शांति प्राप्त करने के चक्कर में आप आ गए, अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं। क्या क्या कहा उन्होंने? जल्दी की ली गई शांति खतरनाक है, प्रारंभ कोई अंत बना देती है। देखिए पहले अपन इसको इस तरह सोचते हैं कि दो तरह की शांतियां हैं जीवन में। पहली क्या है? पहली हम जहां हैं वहीं बैठ जाएं, यात्रा बंद कर दें, ये शांति होगी। आप खटर पटर कर रहे हैं, टैची लगा रहे हैं, सामान लगा रहे हैं, यहाँ जाना वहां जाना, ये करना वो करना, बड़ा अशांति चलती है उस समय। आपने सबने जीवन में अनुभव किया है, ये सामान वो सामान, आप यात्रा स्थगित कर दीजिए, शांति हो, बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए, कुछ नहीं करना। ये भी तो शांति है, अनुभव है आपको इस शांति का। और एक क्या है, दूसरी शांति क्या है? जिस दिन तक संघर्ष के बाद मंजिल नहीं मिलती तब तक हम बिल्कुल ना बैठे, मंजिल मिलने पर ही बैठे, ये वो शांति है। शांति जीवन में दो तरफ, एक तो बीच में आप अपनी यात्रा खत्म करके बैठ जाए, आराम करें, कोई बात नहीं, शांति आएगी है। और जिस तरह आप मंजिल पाए संघर्ष के बाद, हम तो जब ही चैन से बैठेंगे जब हमें मंजिल मिल जाएगी। मंजिल मिलने के बाद जो आपको मिला, तब भी जो मिला वो शांति ही मिली। तो दोनों शांतियों में फर्क क्या है ये समझिए। भगवान कृष्ण कहते हैं पहली है पशु की शांति और दूसरी है परमात्मा की शांति। तो हम आपको जीवन में अगर बेचैनी चिंता न करें, क्योंकि बेचैनी को इतनी आसानी से न मिटा दें। अगर आप बेचैनी से घबरा के आपने सब छोड़ दिया, साधना छोड़ दी, तपस्या छोड़ दी, ध्यान छोड़ दिया, अरे बेकार चक्करों में कहाँ पड़ रहे हैं, खाओ पियो मौज करो, बेकार शांतिपूर्ण जीवन जियो, ये कहाँ वहाँ सिद्ध आश्रम में आत्मा परमात्मा और कृष्ण की बात होती है, बेकार की बातें क्या लेना देना हमको। ठीक है, बहुत अच्छा है, आराम करो, या धूप में निकलने क्या फायदा, सही। मगर आप वंचित हो जाओगे इस सच्चाई को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम परमात्मा की शांति प्राप्त नहीं कर सकते। और शांति तो मिल जाएगी, ये भगवान कृष्ण का
संदेश यही है। ये हमको इसमें विचार करनी चाहिए। अब आगे का श्लोक लिखे। ये जो विवरण हुआ ये सिर्फ और सिर्फ 38वें श्लोक का था, क्योंकि 38वां श्लोक मेरी दृष्टि में गीता का द्वितीय अध्याय का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, जो हमारी सारी मान्यताओं को हिला देता है और ये महसूस कराता है कि सत्य तो यही है जो आज हमने पढ़ा। आगे वो कहते हैं, हे पार्थ, यह सब तेरे लिए ज्ञान योग सांख्य योग के विषय में मैं कहता हूं। अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन, जिससे बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह नाश करे। देखिए उस तत्वों पे हम इस श्लोक में जो कहा गया है उस पर ध्यान देते हैं। अनंत पर सत्य तक, अनंत तक मतलब सत्य तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत है, यानी ये हमें मन में स्वीकारना पड़ेगा। अनंत तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत है। प्रभु के मंदिर में अनेक द्वार हैं, एक द्वार नहीं है, अनेक द्वार होंगे ही, क्योंकि अनंत तक पहुंचने के मार्ग अनंत होना ही पड़ेगा। एक मार्ग से सब लोग कैसे जा पाएंगे? अनंत तक पहुंचने के लिए अनंत मार्ग होना अनिवार्य है। मंदिर में प्रवेश के मार्ग बहुत से होंगे, एक ही द्वार है हमारा। होता क्या, हम क्या समझने लगते हैं, एक ही द्वार है आगे जिससे हम जा रहे हैं, वही द्वार है, बाकी सब द्वार नहीं। पहले तो ये समझना, ऐसा सोचना सही नहीं है। ये आग्रह समझना, ये आग्रह और ये समझना कि एक ही द्वार है, वो मानव कौन कहते हैं? वो वही लोग कह पाते हैं, वही लोग कहते हैं जो पहुंचे नहीं है, जिन्होंने यात्रा अभी प्रारंभ की है। जो पहुंच गए मंजिल तक, सत्य तक, उन्होंने ये जाना, क्या जाना? अनेक द्वार हैं मगर मंजिल एक ही है। वो मंजिल एक है। आप कब समझ पाएंगे? जब आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, उसके पहले नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए तो आज इतना तरह तरह के कोहराम मचे हुए हैं धर्म में बोलने के साथ, तो पहुंचा कोई नहीं है।